ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बता दें कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उनको भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। और इसके अलावा यह कथा पढ़ना भी ज़रूरी है, जिसके बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनता जा रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवी देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर स्वर तथा उसके सौंदर्य से मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ ज्ञान भी ना रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। उसके पश्चात मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत सारा समय बिताया। मंजू घोषा एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की इस बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आप रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और कितना समय तक ठहरना उचित है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बोध हुआ कि और गंभीरतापूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें उसका ज्ञान हुआ कि रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने के कारण उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया। कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा।
मुनि के क्रोध से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी जो उसने गलती की थी उसका भी उसको एहसास हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को तुम उपवास करने से जो भी तुम्हारा ये पिशाचनी देह है, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उस व्रत का सारा विधान उसे समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने? तेरे सभी पाप तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से सर झुकाकर अपने पिता से कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और जो भी तप है वो नष्ट हो गया है। कृपया करके आप बताइए कि इस पाप से छूटने का उपाय क्या होगा। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपने सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठ करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।